कश्मीर लाइफ के आज के इस लाइव सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज के इस लाइव सेशन में हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं एक ऐसी हौसलामंद लड़की से जिसने नीट एग्जामिनेशन पास किया बिना किसी कोचिंग के, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। घर की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होने के बावजूद इन्होंने ये एग्जाम पास किया अपनी काबिलियत से। हम बात कर रहे हैं उज़्मा ज़हरा की। उज़्मा, सबसे पहले हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। थैंक यू मैम। हम आपसे पहले जानना चाहते हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैम मैं एक मागाम टाउन के साथ में एक विलेज में रहती हूँ, पता मागाम जिसे बोलते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आते हैं और तहसील मागाम। ठीक। उस्मा, माशाल्लाह से आपने नीट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई किया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितने चैलेंज आपने फ़ेस किए इस एग्ज़ाम को पास करने में? मैम चैलेंज तो बहुत फेस किए, क्योंकि जितना एग्ज़ाम टफ होता है उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ती है उसके लिए। ऊपर से ज़्यादा ही कुछ करना पड़ा, बिकॉज़ ड्यू टू कोविड पैंडेमिक मेरे पास एक्सेस नहीं था ट्यूशन सेंटर्स का। उसकी वजह से बहुत कुछ देखना पड़ा मुझे, स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। सिंपली आई हैव नो वर्ड्स हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल था पहले मेरे लिए ये, लेकिन बाद में ये पॉसिबल हो गया मैम। आपसे जानना चाहेंगे उज़्मा, आपने जो ये नीट एग्ज़ाम पास किया है, क्या ये आपका खुद का ख्वाब था या उज़्मा ने अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करके दिखाया? वेल मैम, मेरा भी ख्वाब था, मेरे पेरेंट्स का भी ख्वाब था, दोनों का ख्वाब था मैम। मतलब आप बचपन से ही ये एग्ज़ाम पास करना चाहती थी, आपका एम ये था? जी मैम, यस मैम। मेरी मेरी एम ही यही थी बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मैंने सुना था बचपन में कि ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसको हम नोबल प्रोफ़ेशन बोलते हैं, जो कि इंसान की जान बचाते हैं ऑलमाइटी के बाद। सो आई वाज़ इंटरेस्टेड इन इट। अ, उस्मा, बहुत देखा है कि जब ऐसे एग्ज़ामिनेशंस की बात होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात होती है, तो पेरेंट्स और बच्चे खुद ट्यूशन सेंटर्स के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, कौन-सा ट्यूशन सेंटर जॉइन करे, कौन-सा नहीं। आपने कोई ट्यूशन सेंटर जॉइन नहीं किया। किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या किसी भी मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ा? ओके मैम। मैम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे शौक नहीं था ट्यूशन जाने का। आई वाज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन ट्यूशन्स, क्योंकि ऑफ़लाइन में जो मज़ा है वो ऑनलाइन में नहीं है। लेकिन मैम, जब मैं गई थी ट्यूशन पहले 12th में, तो मैंने वहाँ पे 2 महीने पढ़ा। मागाम में ही है वो ट्यूशन सेंटर, लेकिन बाद में कोविड की वज़ह से वो बंद हुए। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली मैम वहाँ पे, तो वहीं पे मैंने ठान ली कि अभी हमें ट्यूशन्स पे अब भरोसा नहीं रखना चाहिए, स्कूल पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, कंडीशंस ठीक नहीं है, सो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अब हमारे ट्यूशन से हमें गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा सीवियर होते जा रहे थे। फ़र्स्टली मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मुझे भी शौक था मैं ट्यूशन में पढ़ूँ। चलिए मैं मानती हूँ कि एलन, आकाश वग़ैरह ऐसी ट्यूशन्स मैं नहीं गई, मागा में ही गई थी ट्यूशन, लेकिन वहाँ पे भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि कोविड की वज़ह से वो बंद हुए। वहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, वरना सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कोविड ने मुझे डिसअपॉइंट किया, उसके बाद मैंने ठान ली कि अब मैं ट्यूशन कभी भी नहीं जाऊँगी, अगर खुलेंगे भी, क्योंकि मुझे फिर हालात पे भरोसा ही नहीं रहा। और आपने बात की कि पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं अपने बच्चों के लिए कि कहाँ पे ले जाएँ ट्यूशन एक्स्ट्रा, सो ये कंसर्न जो है नेचुरल है। पेरेंट्स होंगे ही कंसर्न मैम, क्योंकि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि खुद मैंने पढ़ा है, नहीं मैम, आई वाज़ आल्सो गाइडेड बाय अलग सर, मैंने बहुत ज़िक्र किया है उनका, अलग पांडे फिज़िक्स वाला, आई वाज़ आल्सो अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट ग्रेट पर्सनैलिटी। लेकिन स्टिल ट्यूशन्स जाना जो है इम्पोर्टेंट है, बट अगर मेरी तरह कोई इंसान है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है महँगे ट्यूशन्स, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है ट्यूशन जाने की। आप घर बैठे यूट्यूब से कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ओपन कर सकते हैं।
वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है। और आपको एक चीज़ वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पेशेंस और कंसिस्टेंसी सेकंड चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं मैम। यही मेरी मैसेज है। वेरी गुड। उज़मा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या था? वेल मैम आपको थोड़ा बहुत ये लगेगा कि मैं मज़ाक कर रही हूँ मैम, लेकिन मैं बोलूँगी आपको मैंने टाइम टेबल कभी नहीं बनाया है बिकॉज़ इसके पीछे एक रीज़न है। मैम मैं डेली पढ़ती थी, तब तक पढ़ती थी जब तक मुझे सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं मिल जाती थी। मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं बनाया है। मैंने बस पढ़ना स्टार्ट किया है डेली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी दिन मैं 6 आवर्स सेल्फ सैटिस्फाई हो जाती थी, मुझे लगता था मैंने बहुत पढ़ा तो मैं कवर अप करती थी, वो सारा कुछ बंद करती थी। दूसरे दिन अगर मुझे 14 घंटे या 15 घंटे भी टाइम लगता था मतलब मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी, तो मैं पढ़ती थी 15 घंटे मैम, जब तक ना मैं सेल्फ सैटिस्फाई हो जाती थी। मुझे लगता है दैट्स द की टू सक्सेस मैम। टाइम टेबल ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतनी प्रायोरिटी हमें टाइम टेबल को देनी चाहिए, क्योंकि if once you are serious about your studies, your future, then you just don't need to a piece of paper having timetable. No, ma'am. It all depends upon your self satisfaction, ma'am. अच्छा, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो वो मैक्सिमम टाइम होता है ना, जो आपने हर एक दिन में इतने टाइम तो आपने पढ़ा ही होगा, वो क्या था? कितने घंटे आप पढ़ती थी रोज़ाना? Average, ma'am. Are you talking about average? जी। एवरेज अगर हम बात करेंगे तो मैंने 12 टू 14 इसी रेंज के बीच में पढ़ा है, 12 टू 14 आवर्स, क्योंकि कभी-कभी मैं 16 आवर्स भी पढ़ती थी, कभी-कभी 7 आवर्स भी पढ़ती थी, 8 आवर्स भी, लेकिन एवरेज की बात करें तो मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम में मैंने 12 टू 16 आवर्स पढ़ा है मैम। सॉरी 12 टू 14 आवर्स, सॉरी। आपसे आपने यूट्यूब का ज़िक्र किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि आपने ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं ली, लेकिन आपने ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ली है, यूट्यूब के ज़रिए। कौन-कौन, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म से आप पढ़ा करती थी? Well, ma'am, if being honest and talking about physics, I studied from the physics wala Alak Pandey from his बैच उम्मीद बैच मैम। वहाँ पे उम्मीद बैच आता था हमारे नीट 2021 के लिए। दैट वाज द वन शॉट सीरीज मैम, एक चैप्टर एक दिन में वो कवर कराते थे, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम बचा था फिजिक्स के लिए, टाइम मेरे पास बहुत कम था, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है मैम वो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को दिया था, फिजिक्स मैंने उतना नहीं पढ़ा था मैम। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट स्कोर्ड दैट मच। इट्स जस्ट बिकॉज माय फिजिक्स वाज इनकम्प्लीट मैम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मैनेजमेंट नहीं कह सकते, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मेरे पास 5 मंथ्स ही थे मैम, तो फिजिक्स तो मैंने फिजिक्स वाला अलग पांडे से पढ़े। और जो केमिस्ट्री है मैम वो मैंने बायोमेंटर प्लेटफॉर्म से लिया था। फिजिक्स वाला भी बेटर है, पंकज सर वहाँ पे फिजिक्स वाला पे, लेकिन मैम तब मैं पंकज सर को नहीं जानती थी, मैं डॉक्टर संजय को जानती थी, बायोमेंटर्स की केमिस्ट्री टीचर है मैम वो। वहाँ पे उनका वीडियो, वहाँ पे एक जादू है मैम, मैजिक है, क्योंकि उनका वीडियो ऐसा होता है, वो हम 2x स्पीड पे भी अगर देखेंगे ना मैम तो वो समझ आ जाता है मैम। उसने मेरा टाइम जो है बहुत ज्यादा बचाया है, उनके जो लेक्चर्स है। और आप बात कर रही है बायोलॉजी में आपको बताऊं कि बायोलॉजी मैंने वन शॉट सीरीज वो भी पढ़ा है। टाइम बहुत कम था मैम, एज आई हैव अर्लियर मेंशन्ड इट। विपिन कुमार शर्मा नाम के एक टीचर है मैम, बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं मैम वो वन शॉट सीरीज में, तो मैंने विपिन शर्मा से पढ़ा। उनका जो है प्लेटफॉर्म है वो ओजोन क्लासेस के नाम से जाना जाता है। बट मैम मैं ज्यादा क्रेडिट अलग सर को क्यों दे रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स वाला एक ऐसे अनोखे टीचर है जो अपनी बातों से हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा आ जाता है मैम। दैट्स व्हाई माय होल क्रेडिट गोज टू अलग पांडे सर मैम। इतनी मेहनत करके कितने मार्क्स आपने हासिल किए फिर? मैम वेल
मैं अपने मार्क्स से ज़्यादा ये नहीं हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने आपको पहले ही बताया फिज़िक्स में मुझे टाइम ही नहीं मिला मैम, और दिस वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर मैम मेरा 11th और 12th सही जाता, मतलब अगर मैं 12 मंथ्स बराबर ट्यूशन्स लेती तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाती मैम। बट मैंने आपको पहले ही बोला फिज़िक्स में मुझे टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम मिला, तो आई जस्ट स्कोर्ड 507 out of 720 in my first attempt मैम। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में 507 स्कोर करना बहुत ज़्यादा है, विदाउट एनी यू नो प्रॉपर ट्यूशन, ऑफलाइन मतलब ट्यूशन। और एक और बात मैम मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का फुल यूट्यूब पे, नो मैम। जो चैप्टर्स मुझे टफ लगे लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टफ है, उनके लिए मैंने मैम वो कोचिंग ली। पैरेलली मैम मैं जो हूँ सॉरी, मैं खुद पढ़ती थी जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने मैक्सिमम खुद पढ़ा है, कभी कभी कोई टफ कॉन्सेप्ट जो होता था टॉपिक वो मैं पढ़ती थी विपिन सर से, लेकिन फिजिक्स जो है वो सारी मैंने पढ़ी है यूट्यूब से मैम। तो मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट ट्यूशंस 507 स्कोर करना मैम, इट्स नॉट दैट मच इजी मैम। लेकिन स्टिल जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से कि मैं 600 लाऊंगी, उतना नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पहले ही पता था अब मैं नहीं ला पाऊंगी, बिकॉज फिजिक्स मेरा आधा इनकम्प्लीट ही रह गया, नॉट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो आई स्कोर 507 मैम। उस्मा, जब आपका रिजल्ट निकला, क्या आप हमारे साथ वो मोमेंट शेयर करना चाहेंगे कि कैसी खुशी थी घर में, घर वालों के साथ या आपके रिलेटिव्स और खुद में? मतलब बिना कोचिंग सेंटर आपने ये क्वालिफाई किया, वो मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी मैम, पहले मैं आपको बताऊं मैम, नीट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे पहले रिजल्ट निकलता है जिससे हमें अपना स्कोर पता चलता है कि कितने मार्क्स है। उस टाइम पे मैम मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब सरप्राइज सरप्राइज, क्योंकि मैंने खुद ही की से जो है मार्क्स कैलकुलेट किए थे, मेरे 507 आते थे। तो जब रिजल्ट आया तो वहां पे भी 507 ही थे, दैट वाज नॉट ऑफ शॉकिंग यू नो। लेकिन मैम 24th को जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया तो वहां से मैंने आपको पहले ही बोला प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से ही हम पता कर सकते हैं हमारी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन उस टाइम पे मैम आई वाज रियली, मतलब कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, मैं वो ना वो आई वाज इन I was in mixture of emotions, trapped in mixture of emotions. Somehow पहले मैं happy थी कि जब मैंने देखा कि मैं सेलेक्ट हो रही हूँ, तो मैम पहले तो मैं हैप्पी थी क्योंकि मैं खुश थी, मेरी जो एम है वो पूरी हो रही है, मुझे वो मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। साथ में आई वाज सैड। सैड में इसलिए थी क्योंकि मुझे अपने स्ट्रगल वाले डेज जो है वो याद आ रहे थे कि किस मोमेंट पे मुझे लगता था कि मैं कभी क्रैक नहीं कर पाऊंगी, कहाँ पे। मुझे वो दिन भी याद आ रहे थे जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते थे मेरे से, मुझे वो दिन भी याद आ रहे थे जब एग्जाम को 1 महीना बचा था और इनकम्प्लीट रह गया था, मैं रो रही थी कि मैं क्या करूं। उसकी वजह से मैम आई वाज सैड। एंड थर्ड फीलिंग थी मैम एक्साइटमेंट की कि अब पता नहीं अब कॉलेज लाइफ ज्वाइन करनी है, पता नहीं मेडिकल कॉलेज जाना है वो ये। तो मैम इट वाज अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस, मैं आपको बता भी नहीं सकती किस किस टाइप की फीलिंग आ रही थी। समझ सकते हैं हम। उस्मा, आपने ये कहते हुए ये भी कहा कि आपने कई दफ़ा रोया या आप मतलब होता है ना कभी वो मोमेंट आ जाता है कि हम बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। आपके जी साथ मैम, या जो ये एग्ज़ामिनेशन पास करना चाहते हैं, उनमें भी सेम फीलिंग्स आती रहती होगी। बिल्कुल उनके लिए मैम। उनके लिए आपका कोई मैसेज? माय मैसेज विल बी कि अगर आपको लगता है कि आप कभी कभी भी आपको लगता है कि आप डाउन फील कर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो लैडर टू सक्सेस होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, वो इजी नहीं होती है, लेकिन वी जस्ट हैव टू क्लिम्ब ऑन।
ओके, हमें चढ़ना पड़ेगा उस सीढ़ी पे। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, अब तो कभी नहीं हो पाएगा। नो, यू जस्ट हैव टू गिव इट अ ट्राई। आपको ट्राई देना पड़ेगा। प्रैक्टिस, यू नो व्हाट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से अपना बेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपनी कोशिश दिखानी पड़ेगी मैम। तो मुझे लगता है अल्लाह फिर हर कदम पे साथ देते हैं फिर मैम। आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है, क्योंकि कोई भी इंसान मैम 100% परफेक्ट तो नहीं होता है ना। हर एक में कमियां तो होती है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा होगा जो 100% न्यूमेरिकल सॉल्व करता होगा पहले ही इस प्रैक्टिस में। होता है मैम, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 20 में से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाती थी। नो, मुझे 10 के सॉल्यूशन जरूर देखने पड़ते हैं। जो आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मैं अपने जूनियर वंस को बोल रही हूँ, आप अगर पहले उनका सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद फिर से ट्राई दोगे तो वो अच्छा रहेगा। आपको स्टिल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, आपको आपका कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। ये मेरी मैसेज है। डोंट, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड व्हाई वी हैव स्टार्टेड देन। जब भी आपको लगे अब नहीं हो सकता, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने फिर स्टार्ट ही क्यों किया था। बहुत शुक्रिया उस्मा, इतना थैंक यू। अपनी खूबसूरत जर्नी हमारे साथ शेयर करने की, और आज आप इस मुकाम पे है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।